जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के रसायन शास्त्र, जिसका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अभिक्रिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका उत्तर है H2 + Cl2 इक्वल टू 2HCl। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका उत्तर है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सोडियम प्लस जल इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका उत्तर है 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NOH प्लस H2O। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। जैसे पहला इसका प्रश्न है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अग्नशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसका उत्तर है BaCl2 एक्वा AQ प्लस Na2SO4 एक्वा AQ। ठीक है, इक्वल टू BaSO4 एस सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। तो NOH एक्वा प्लस HCl एक्वा AQ इक्वल टू NaCl एक्वा प्लस H2O लिक्विड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्न है कि किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो पहला प्रश्न इसका है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखे। पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड तथा इसका सूत्र है CO। ठीक, इसका दूसरा प्रश्न है कि ऊपर में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया लिखे। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसके लिए समीकरण है CO प्लस H2O इक्वल टू COH2। ठीक, इसके बाद है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। रासायनिक समीकरण N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। ठीक, इसका संतुलित करने पर N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसके लिए रासायनिक समीकरण के रूप में H2S प्लस O2 इक्वल टू H2O प्लस H2O। ठीक, इसके संतुलित रासायनिक समीकरण 2H2S प्लस 2O2 इक्वल टू 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, अल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड अल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक, तो इसके रासायनिक समीकरण क्या है, AlSO4 3 प्लस BaCl2 इक्वल टू ACl3 प्लस BaSO4। संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में Al2SO4 3 प्लस 3BaCl2 इक्वल टू 2AClCl3 प्लस 3BaSO4। ठीक, इसका पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। रासायनिक समीकरण के रूप में K प्लस H2O इक्वल टू KOH प्लस H2O। इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में 2K प्लस H2H2O इक्वल टू 2KOH प्लस 2H2। ठीक, इसके बाद निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस CSO4 इक्वल टू CaNO3 2 प्लस H2O। संतुलित रासायनिक समीकरण रूप में क्या है कि 2HNO3 प्लस CSO4 2 इक्वल टू CSO4 3 2 प्लस 2H2O। ठीक, इसके बाद क्या है, NOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में है 2NOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक, इसके बाद NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NO3। तो इसका NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NO3। ठीक, इसके बाद क्या है, D BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। तो इसका है BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक, इसके बाद क्या, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल CaOH2 प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। ठीक, इसके बाद है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो Zn प्लस 2AgNO3 इक्वल टू ZnNO3 2 प्लस 2Ag। ठीक, इसके बाद सी है
एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इक्वल टू एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। 2Al प्लस 3CuCl2 इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3Cu। बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो BCl2 प्लस K2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2KCl। इसके बाद निम्न अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताएं। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड एक्वा प्लस बैरियम आयोडाइड इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड एक्वा प्लस बैरियम क्लोराइड। ठीक, तो यह क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसके लिए समीकरण क्या है, KBr एक्वा प्लस BAi एक्वा प्लस KI एक्वा प्लस BaBr2। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में 2KBr प्लस BaI2 इक्वल टू 2KI प्लस BaBr2। जिंक कार्बोनेट इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ZnCO3 इक्वल टू ZnO प्लस CO2। ठीक है, और ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, इसके बाद समीकरण के तीसरा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। यह क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वा इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वा प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, समीकरण ग्रुप में Mg कहती सॉलिड प्लस 2HCl एक्वा इक्वल टू MgCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में क्या है, Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C प्लस O2 इक्वल टू CO2। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।